ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्, सभी लोकों के नाथ है। तो ब्रह्मांड जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व क्या था, हमारा जो मनुष्य विज्ञान है, ह्यूमन साइंस, उसमें पढ़ाया जाता है। हमारे बच्चे भी जब स्कूल में जाते हैं तो उन्हें पढ़ाते हैं कि एक ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के बाद ये ब्रह्मांड यूनिवर्स जो है वो बन गया। तो इस विषय में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्लास्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, क्यों हुआ था, और उस ब्लास्ट से पहले क्या था अगर हुआ था तो, यानी कि ब्रह्मांड बनने से पहले क्या था और किस तरीके से इस ब्रह्मांड की रचना हुई और क्यों हुई। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इस विषय में क्या कहता है, क्योंकि ये पूर्ण शास्त्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये न केवल भगवान की भक्ति देता है लेकिन पूर्ण तत्व ज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व क्या था, इस बात को हम आज पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार इस बात को समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले जब ब्लास्ट नहीं हुआ था, ब्रह्मांड नहीं था, यूनिवर्स नहीं था, उससे पहले केवल एक अद्वैत परमात्मा ईश्वर ही थे। भगवान के अलावा, उस अद्वैत परमात्मा ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं था। शून्यम सदा सर्वदा, न दिशाएं थी, न आकाश था, न यूनिवर्स था, कुछ भी नहीं था। केवल वह अद्वैत परमात्मा ईश्वर एक ही था। और जब ईश्वर की इच्छा हुई कि मैं एक में से अनेक बनूं, तो वह ईश्वर खुद में ही तीन गुणों का पहले स्वीकार करते हैं, जिसे हम क्रमशः रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इन तीन गुणों को जब ईश्वर धारण करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, उसके बाद माया से भगवान जो है उसमें से माया प्रकट होती है। माया को भी अपने अंदर भगवान धारण करते हैं और भगवान में से प्रकट हुई माया से तीन तरह की शक्ति, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति से ही कार्य, कारण और कर्तृत्व, हम जो कुछ भी करते हैं उसे कार्य कहते हैं। लेकिन कार्य करने का कुछ कारण तो है और कर्तृत्व कोई तीसरा है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की वीडियो में मैंने समझाया था। तो भगवान ने सृष्टि माया से बनाई है। पहले वो तीन गुण खुद में वह धारण करते हैं, फिर माया से ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति
उसको वो प्रकट करते हैं। जब वह प्रकट हो जाती है और उसके बाद वह मायापति अनेक होने की इच्छा करते हैं, तो उनमें से काल प्रकट होता है। ये 3 गुणों को धारण कर लेने के बाद भगवान में से काल प्रकट होता है। काल के प्रकट होने से स्वभाव और कर्म उत्पन्न होता है। तो काल, उसके लिए भी हमने एक पूर्व वीडियो बनाई है, उसके दृष्टांत भी मैंने दिए हैं। तो सब चीजें काल के प्रभाव के अंतर्गत होती है। जैसे हम युवान से वृद्ध बन जाते हैं, रूपांतरित हो गए, युवा अवस्था चली गई, वृद्ध हो गए, चेहरा बदल गया। तो काल स्वभाव रूपांतरित करता है और एक चीज में से दूसरी चीज प्रकट होती है। जैसे कोई फल बिगड़ जाता है तो उसके बैक्टीरिया बन जाते हैं, तो वो मह तत्व के द्वारा कर्म, वो बैक्टीरिया अपना अस्तित्व धारण करते हैं और अलग ही कर्म करने लगते हैं। अब वो फल नहीं है, वो बैक्टीरिया है। तो काल स्वभाव और कर्म उत्पन्न होता है और ये इसको मह तत्व बोलते हैं। मह तत्व में जब सत्व गुण मैं बन जाता है और कार्य करने लगता है, तो सत्व गुण और रजोगुण की वृद्धि होती है। तो वह मह तत्व जो है उसमें सत्व गुण और रजोगुण की वृद्धि होने से अहंकार प्रकट होता है। और यह अहंकार जो है वो 3 तरीके का है, वैकारिक, तेजस और तामस। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से पूरा वीडियो देखिए। भगवान 3 गुण अपने अंदर धारण करते हैं, 3 शक्ति प्रकट होती है। 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 शक्ति प्रकट होती है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति। फिर माया से भगवान ये ज्ञान क्रिया द्रव्य को शक्तियों को धारण करते हैं, माया प्रकट होती है। फिर ये 3 गुण प्रकट होते हैं। उसके बाद काल उत्पन्न होता है, काल स्वभाव कर्म। यह थियरी से पूरा संसार चलता है, जो चीज वहां जहां से उत्पन्न होती है वहां पहुंच जाती है। तो ये पहले तत्व सब उत्पन्न हुए ईश्वर में से, क्योंकि आगे सृष्टि चलानी थी तो पहले ये तत्व उत्पन्न होते हैं। जब म तत्व में सत्व गुण और रजोगुण की वृद्धि होती है तो अहंकार प्रकट होता है। और अहंकार जो है वो वैकारिक, तेजस और तामस, ये 3 तरीके का बनता है। तो काल स्वभाव कर्म से मह तत्व बनता है, मह तत्व से अहंकार, क्योंकि मह तत्व में सत्व गुण और रजोगुण की वृद्धि होती है, अहंकार बनता है। वो वैकारिक, तेजस और तामस होता है। उसी अहंकार से 24 तत्व, जो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी कि मनुष्य के शरीर में कौन से 24 तत्व है, वह 24 तत्व पहले उत्पन्न होते हैं। कौन से 24 तत्व है? तो 5 महाभूत है, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। 5 उसके तन मात्राएं है, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। 5 ज्ञानेंद्रिया है मनुष्य के शरीर के अंदर, आंख, कान, नाक, चमड़ी, जीवा। तो 5 कर्म इंद्रिया है, हाथ, पैर, मल मूत्र के द्वार और वाणी। और 21वां तत्व मन, 22वां तत्व बुद्धि, 23वां तत्व आत्मा चित्त और 24वां तत्व अहंकार। ये 24 तत्व जो है ये वैकारिक, तेजस और तामस अहंकार से बनते हैं। अब ये 24 तत्व, इसके अलावा दिशाएं, सूर्य, वरुण इत्यादि 10 देवता भी दिखाए गए हैं। तो ये देवता, ये तत्व इत्यादि सब जब प्रकट होते हैं तो अपने रहने के लिए एक समष्टि रूपी पिंड की रचना नहीं कर पाए। कहाँ रहेंगे? ये तत्व थे पहले, तो कहाँ रहेंगे, इसका विकास भी कैसे होगा, एक समष्टि रूपी पिंड की रचना होनी चाहिए। तो वह पिंड की रचना नहीं कर पाए और एक दूसरे के साथ क्रिया और कारण का भाव स्वीकार नहीं कर पाए कि कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बना के कार्य करना है। जैसे सूर्य तपता है तो पानी का बाष्पीभवन होता है, तो बारिश होती है। तो सब हमारे अंदर भी वह 5 महाभूत की शक्ति एक दूसरे के साथ काम करती है। अगर हमारे अंदर से आत्मा चली जाए तो वो काम नहीं कर पाती, लेकिन अभी जब तक हम जीवित है वो काम करती है।
एक दूसरे के साथ, आंखें देखती है, मन तक वो कमांड पहुंचता है। तो कार्य और क्रिया का वो भाव जो था, कार्य और कारण का, वो स्वीकार नहीं कर पाए ये तत्व एक दूसरे के साथ। तो भगवान ने अपनी चेतना से उन तत्वों को जोड़ दिया और समस्त पिंड, अंड की रचना हुई। जो अंड बना ब्रह्मांड, तो अंडे के आकार का, उस अंड की रचना हुई, अभी ब्लास्ट नहीं हुआ है। तो इन तत्वों के द्वारा, पूरा वीडियो हो सके तो दूसरी बार सुनिए, तो इन तत्वों के द्वारा उस भगवान की चेतना से एक अंड की रचना हुई। और श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि वह जो अंड है वो 1000 वर्षों तक निर्जीव अवस्था में पड़ा रहा। उसके बाद भगवान की ही प्रेरणा से उसमें चेतना आई। और जो ब्लास्ट हमें ह्यूमन साइंस बताता है कि एक ब्लास्ट हुआ था, तो 1000 वर्षों तक, दिव्य वर्ष 1000, तो काल की गणना में हमने एक वीडियो बनाई थी, समय की गणना, उसमें बताया था कि दिव्य वर्ष कब होते। तो 1000 दिव्य वर्ष तक वह अंड पड़ा रहा और भगवान की चेतना से ही फिर उस अंड को फोड़ के, जो ब्लास्ट हुआ था, अब ये बात है कि ब्लास्ट हुआ, उस अंड को फोड़ के विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान विराट पुरुष के अंदर ही सभी तरीके के ब्रह्मांड विद्यमान है। उनके हजारों मस्तक है, हजारों भुजाएं, हजारों पैर, हजारों चरण, ये हजारों की संख्या में सब बताए गए हैं, वर्णन है। तो उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड विद्यमान हुआ। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड विद्यमान हुआ। तो वह विराट पुरुष जो था, वह स्वयं खुद के रहने के लिए, क्योंकि उनके अंदर सब है, वह खुद के रहने के लिए जगह ढूंढने लगा। विराट भगवान जगह ढूंढने लगे, लीला के अंतर्गत है, लेकिन बताया गया है कि कैसे। तो जो विराट पुरुष प्रकट हुए, जिनके अंदर ब्रह्मांड विद्यमान हुए, तो वो अंड फाड़ के जैसे ही प्रकट हुए, उनके अंदर ब्रह्मांड विद्यमान हुए, तो वह अपने रहने के लिए जगह ढूंढने लगे। लेकिन उनके अलावा तो बाहर कुछ था ही नहीं, उनके अंदर विद्यमान था सब। वो अंड में रहे हजारों वर्षों तक, फिर वो बाहर निकले। तो वह अपने रहने के लिए जब जगह ढूंढने लगे, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो खुद के शरीर में से ही, क्योंकि वो विराट है, नर पुरुष, तो नर में से एक चीज उत्पन्न हुई जिसको हम जल बोलते हैं, पानी बोलते हैं। लेकिन तब तो शब्द नहीं था, तो पानी का नाम पानी, जल कैसे पड़ा? तो उसने, विराट पुरुष ने अपने में से पानी प्रकट किया और उसी पानी में वह रहने लगे। तो जो नर है उसमें से प्रकट हुआ, इसीलिए पानी को नीर बोलते हैं। संस्कृत ग्रामर है, नर में से प्रकट हुआ, विराट पुरुष में से प्रकट हुआ, तो पानी नीर है। और जब वह पानी प्रकट हुआ तो उसमें वह विराट पुरुष रहने लगा। तो वह विराट पुरुष पानी में शेष शैया के ऊपर रहता है और 1000 दिव्य वर्षों तक वह विराट पुरुष उसमें रहा। फिर विराट पुरुष की नाभि में से एक कमल नाल का तंतु उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो 1000 दिव्य वर्षों तक उस नीर, जो विराट पुरुष जिसको नर कहा है, उसमें से जो जल प्रकट हुआ वो नीर, और उस नीर में रहने के कारण वह नारायण बने, इसीलिए हम उसको नारायण कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख। तो नारायण 1000 दिव्य वर्षों तक उस जल में शयन करते हैं और फिर उनकी नाभि में से कमल तंतु उत्पन्न होता है। कमल में ब्रह्मा जी बैठते हैं। ब्रह्मा जी को पता नहीं होता कि मैं ब्रह्म हूं, और चारों ओर देखते हैं, मैं कौन हूं वो भी उनको पता नहीं होता। फिर
भगवान की प्रेरणा से वो तप करते हैं, तो 1000 दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी जब तप करते हैं तब वह भगवान नारायण के दर्शन कर पाते हैं। और क्योंकि भगवान ने यह सृष्टि बार बार बनाई है, तो भगवान उन्हें सृष्टि का ज्ञान देते हैं और ब्रह्मा जी फिर यह सृष्टि बनाते। तो किस तरीके से विराट पुरुष बाहर निकला, किस तरीके से भगवान क्षीर समुद्र में जल में शेष शैया के ऊपर शयन करते हैं, किस तरीके से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और जब वह ब्लास्ट नहीं हुआ था विराट पुरुष, उससे पहले कितने तत्व थे और किस तरीके से उत्पन्न हुए, ब्रह्मांड की रचना कैसी हुई, यह जो मैंने आपको समझाया, अगर इसको भक्ति के माध्यम से आप समझ गए, किसी भी विज्ञान में, क्योंकि ये तो विज्ञान का भी विज्ञान है, श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है तुम ज्ञानमयोसी विज्ञानमयोसी, मंत्र में कहते हैं कि तुम ही ज्ञान हो, हे परमेश्वर आप ही ज्ञान है, आप ही विज्ञान है। तो ये विज्ञान की बातें हैं। अगर विज्ञान में रुचि है तो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए। अगर विज्ञान में रुचि नहीं होगी तो ऊपर से चली जाएगी, लेकिन रुचि होगी तो कुछ कुछ समझ में आने लगेगी। शास्त्रों में भी कहीं ऐसे विज्ञान की बातें हैं। शास्त्र ही पूर्ण ज्ञान है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, फिर ब्रह्मा जी ने धीरे 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 सृष्टि जो है जड़ चेतन इत्यादि उसको आगे बढ़ाया और मनु इत्यादि सब प्रकट हुए। तो किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व क्या था, और हम ह्यूमन साइंस में जिसे ब्लास्ट कहते हैं, वो ब्लास्ट नहीं है, वो अंड फोड़ के विराट पुरुष बाहर निकला है उसी विराट पुरुष के अंदर। और वही विराट पुरुष जो है वह कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को, भीष्म पितामह आदि ने भी दर्शन किए थे, तो वह विराट स्वरूप दिखाया था। गीता जी में भी भगवान कहते हैं। तो इस तरीके से यह ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, क्योंकि सब ईश्वर में समाया है और उस ईश्वर को अनेक होने की इच्छा हुई, और इसमें मेन जो रोल है वह माया का है। तो इस माया से पर हो गए तो उस ईश्वर के नजदीक चले गए, यह भी जानना चाहिए। तो माया से पर होने के लिए भक्ति करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनते रहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण लीजिए। नमो नमः।